बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि मुख्तलिफ़ बागात में और सब्ज़ियों में ये बोतलें क्यों लगाई जाती हैं, इनके लगाने का मकसद क्या है और इसके फ़वाइद क्या हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे इस चैनल एवरीथिंग यहाँ पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि ऐसी मालूमाती वीडियो आपको बार वक्त मिलती रह सके। जी नाज़रीन, मेरे सामने ये आप बोतल देख रहे हैं, ये दस्ती बोतल बनाई हुई है। इसके अलावा मार्केट से बनी बनाई बोतलें भी मिल जाती हैं। इनके लगाने का मकसद ये होता है कि जब भी किन्नू, फ्रूटर, माल्टा, मौसमी, इनके बागात जब फल तैयार होने को आता है और मुख्तलिफ़ सब्ज़ियों जैसे कद्दू हो गया, घिया तोरी हो गया, टिंडा हो गया, तो इनके ऊपर एक मखसूस मक्खी जिसे फ्रूट फ्लाई कहते हैं वो हमला करती है। हमले के नतीजे में ये उसके ऊपर डंग लगाती है और वह जगह वहाँ से पीली हो जाती है, उसके अंदर कीड़े पड़ जाते हैं जिससे वो फ्रूट या वो सब्ज़ी ख़राब हो जाती है। ये मेरे सामने आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। बोतल के अंदर एक साइड से सुराख रखा जाता है। इसके अंदर आप देख लें तो ये एक मक्खी नज़र आ रही है, इधर से देखें तो ये मक्खी भी है जो नज़र आ रही हैं, ये इसके अंदर फिर रही हैं। इनको निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। ये इसके अंदर कैसे चली जाती हैं, इसका एक मखसूस प्रोसीजर होता है कि बोतल के ढक्कन से इसके अंदर एक दवा होती है जो कि मादा की खुशबू पैदा करती है। वो रुई से भिगोकर इस बोतल के अंदर डाल दी जाती है। नर जो होते हैं वो इस सुराख के ज़रिए खुशबू को सूंघते हुए इसके अंदर आते हैं। दोबारा उनको निकलने का मौका नहीं मिलता और ये यहीं मर जाते हैं, जिनसे इनकी रोकथाम जो है वो आसानी से हो सकती है। ये अगर आप इसके अंदर देखें तो ये रुई का एक पीस पड़ा हुआ है जिसको हमने दवाई लगा के भिगो के इसके अंदर रखा था। और ये नीचे अगर आप देख लें ये काफ़ी मक्खियाँ जो हैं वो मरी हुई हैं, जिनसे इनकी अफजाइश रुक जाती है। 15 दिन के वक्फे से फिर स्प्रे कर दी जाती है। बाकी जो मादा बच जाती हैं वो स्प्रे से उनको तलफ कर दिया जाता है, यानी नर को ऐसे बोतल के ज़रिए मार दिया जाता है। जो नर को बच जाते हैं या इसके अंदर नहीं आते उनको फिर, और जो मादा बच जाती हैं इनको एक मखसूस स्प्रे करके ख़त्म कर दिया जाता है। ये दवा जो है ये हर पेस्टिसाइड कंपनी से या शॉप से मिल सकती है। आप उन्हें जाके बताएंगे कि फ्रूट फ्लाई के लिए हमें दवा दे दें तो आपको दवा दे देंगे। इसके अलावा अगर आपने घर में अपने लॉन में कोई भी सब्ज़ी लगाई हुई है और उनके ऊपर ब्राउन कलर की गम सी निकलती है तो इसका मतलब है उसके ऊपर फ्रूट फ्लाई मक्खी ने हमला किया हुआ है। तो आप फ़ौरन से पहले जाएं और जाकर ये दवा लेके आएँ और इसको रुई की मदद से भिगोकर बोतल के अंदर लगा दें और उस सब्ज़ी के अंदर 2 से 3 ये फंदे लगा दें। इनका नाम स्पेशल फंदा रखा गया है। ये फंदे लगा दें, जैसे ही वो मादा की खुशबू पैदा करेगी और नार आकर इस पर बोतल के अंदर फंस जाएंगे और उनकी तलफी हो जाएगी। ये देखें, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये हमने पहले हमारे इसके ऊपर फ्रूट फ्लाई का हमला था, फिर हमने ये फंदे लगाए, स्प्रे की। अब ये देखें माशाल्लाह कद्दू जो है किस तरह बिल्कुल साफ़ है। ये देखें नया पौधा जो निकल रहा है, इसके ऊपर ये देखें इस तरह की हल्की हल्की जो गम निकल होती है, इसके ऊपर अभी मक्खी ने हमला कर दिया था, इसकी वजह से ये अभी गम निकली हुई है। और ये जो है पौधा, ये देखें ये माशाल्लाह कद्दू ये मोटा भी है और मक्खी के हमले से बचा हुआ है। इसके अलावा और दिखाते हैं आपको, ये देखें ये कद्दू है, इसके ऊपर भी मक्खी ने हमला किया है लेकिन बहुत थोड़ी मकदार में किया हुआ है। यानी जैसे हमको पता चला हमने फ़ौरन ही इसके तदारक के लिए फंदे लगा दिए और स्प्रे कर दी। कुछ पौधे जो है कद्दू पे हमला किया हुआ है और कुछ जो है वो बच गए हैं। जैसे ये अभी नया निकल रहा है क्योंकि अब मक्खी कंट्रोल है। और ये देखें ये माशाल्लाह ठीक है। जो बड़ा पौधा था उस पर अभी मक्खी का अटैक था, इस वजह से वो मक्खी से नहीं बच सका। ये देखें ये भी माशाल्लाह कद्दू है, बिल्कुल साफ़ है, ठीक है।
अगर आप इसके ऊपर मक्खी के तादाद के लिए कुछ नहीं करेंगे तो ये सारे का सारा कद्दू है वो छोटी छोटी गम के दानों से भर जाएगा और वो आपका जब इसको काटेंगे तो वो सारे का सारा ज़ाया हो चुका होगा, वो आपके किसी काम नहीं आएगा। जी नाज़रीन, कैसी लगी आज की हमारी ये मालूमाती वीडियो? उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।